दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मौजूद एक स्कूल के बाहर राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया, लेकिन कई घंटे स्कूल के बाहर खड़े रहने के बाद भी लोगों को राशन नहीं मिला। अनलॉक के बाद गरीबों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जो राशन का ऐलान किया गया था, मुफ्त राशन का, वो राशन स्कूल्स में नहीं पहुंच रहा है। त्रिलोकपुरी में हम मौजूद हैं एक स्कूल के सामने, और आप देखिए सुबह सुबह से लोग यहाँ पर किस तरह से जुटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अभी स्कूल के सामने ये तमाम देखिए लोग खड़े हैं कतार में, और आप देखेंगे स्कूल के बाहर जो एक नोटिस लगा है, लिखा है आज राशन नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, कब से यहाँ पर खड़े हैं और क्या परेशानी इनके सामने आ रही है, इनसे हम बात करते हैं। मैं ये बताइए कि कब से आप खड़े हैं और राशन मिला कि नहीं मिला? भैया यहाँ 5 बजे से लाइन लग जाती है, कहते टोकन मिलेंगे, ना टोकन दे रहे। जिनके राशन कार्ड हैं वो तो खा रहे हैं 2-2 बार राशन लेके, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, वो कहाँ से खाएगा। स्कूल में खाना आता है, पहले अपने खुद भर के ना इतने ड्राम भर के ना पहले निकाल लेंगे, रख देंगे, पूरी आती है बिल्कुल सूखी, जो चबा भी नहीं सकता आदमी। रोज आते हैं क्या? खाना, हाँ खाना रोज आता, चावल आते हैं। बताइए कि आप कब से यहाँ पे खड़े हैं और क्या पता चल रहा है राशन है कि नहीं है? मना कर रहे हैं। पहले तो मैं कौन सा स्कूल है वहाँ पे फेसमन में वहाँ पे गई, पता लगा वहाँ पे राशन खत्म। यहाँ आई तो यहाँ पे भी नहीं बट रहा है। हाँ। और बताओ, यहाँ पर भी नहीं बट रहा। आप बताइए क्या कहें, कितनी परेशानी हो रही है? हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हमारे आदमी भी अकेला कमाने दमाने वाला है और हमें राशन नहीं मिल रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए मुद्दा गर्म है प्रीति रघुनंदन के साथ। मुरैना की वन विभाग टीम ने पत्थरों से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के पुलिस प्रशासन पर हमले की खबरें अक्सर आती हैं। हालांकि माफिया के कारनामों पर कुछ हद तक लगाम लगी है, लेकिन मुरैना में सड़क पर सरेआम वन विभाग की टीम पर पत्थर माफिया का ये हमला ये बताने के लिए काफी है कि इस माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए पर्यावरण की परवाह नहीं करते, और जब उन्हें मनमानी करने से रोका जाता है तो जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है, जो एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल तक पहुंचाती है, जो एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन का इंतजाम होता है, उसी एम्बुलेंस में एक ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यूपी के मुरादाबाद से आई खबरों में उन गुनहगारों का पर्दाफाश हुआ है जिन्होंने एक एम्बुलेंस में कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। मुरादाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े वो गुनहगार हैं जिन्होंने चलती एम्बुलेंस में कारोबारी कुलदीप गुप्ता की हत्या कर दी है। फिरौती लेने के बाद अंजाम दी गई इस वारदात में कारोबारी कुलदीप गुप्ता का परिचित नंद कुमार ही शामिल था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पहले कुलदीप गुप्ता को एक दोस्त को देखने के लिए एम्बुलेंस में बिठाया गया। उसके बाद कुलदीप गुप्ता की पत्नी को फोन कराकर 4 लाख रुपए मंगवाए और बाद में कुलदीप गुप्ता की हत्या कर दी। वहाँ से इनको एम्बुलेंस में बिठाया और उसके बाद इनके घर पे फ़ोन किया और अपनी कस्टडी में लेके 4 लाख रुपए की डिमांड की। और इसके अंदर रणवीर का ही एक रिलेटिव है, करमवीर, उनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया गया। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस टीम से यह भी पता चला कि आरोपी ने कारोबारी कुलदीप गुप्ता से कुछ दिन पहले पैसों की मांग की थी, लेकिन कुलदीप गुप्ता ने आरोपी को पैसे देने से मना कर दिया था। ऐसी बात से तिलमिलाए नंद कुमार ने वारदात को अंजाम दिया। इनके द्वारा जो है मृतक से कुछ पैसे की उधारी की बात की गई थी, जो मृतक ने इनको नहीं दिया। उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर इन्होंने बिठा के जो ऑक्सीजन के पाइप का हेड होता है उससे इनके सर पे वार किया, और उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस थी तो इसको मूवमेंट कराते हुए सेवरा में इनका ससुराल पड़ता है, वहीं पे डेड बॉडी को पास में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक कारोबारी कुलदीप गुप्ता की हत्या को महज 48 घंटे में सुलझा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुरादाबाद से देहरादून वाली रोड पे चलती एम्बुलेंस में कुलदीप गुप्ता को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद बिजनौर के सियोहारा थाने के पास इस लाश को फेंककर आरोपी फरार हो गया। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए 2 और लोगों की मदद ली। जानकारी के मुताबिक आरोपी नंद कुमार ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 3 से 4 दिन पहले प्लानिंग की थी। इन लोगों के द्वारा घटना के 3 से 4 दिन पूर्व ये प्लानिंग की गई थी
अभियुक्त क्योंकि मृतक के पूर्व नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 इंडिया भी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। इसीलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुंबई से खबर आ रही है, जहां मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक समय से पहले ही मानसून आ गया है। मुंबई कल रात से शुरू हुई बारिश वहां पर रुक रुक कर अभी भी वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण बताते हुए भारी बारिश की आशंका जता दी है। बारिश के बाद प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। बारिश की वजह से लगातार जो स्थितियां बन रही है, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश की वजह से लगातार जो ये संकट गहराया है, उससे रेलवे ने सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिया है। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। तो ये 5 तस्वीरें नवी मुंबई, दादर, अंधेरी, किंग सर्कल और सायन की है, जहां पर भारी बारिश के बाद की स्थितियां देखिए किस तरह से चुनौतीपूर्ण मुंबई का इसके लिए बनी हुई है। सड़कों पर लबालब पानी है, लोगों को इस पानी के बीच से ही पैदल होकर गुजरना पड़ रहा है। कई गाड़ियां वहां पर खराब हो गई हैं। किंग सर्कल की तस्वीरें, जहां पर गाड़ियों को बीच पानी में ही खड़ा होना पड़ा है क्योंकि आगे चल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और जो वहां पर मेन हॉल है वो भी पूरी तरह से लबालब है, पानी भरा हुआ है। और ये रेलवे ट्रैक का आलम देखिए, वहां पर भी जो ट्रैक है, पटरियां हैं, वहां पर पानी भर गया है और ट्रेनों को फिलहाल थामने की नौबत आ गई है। और साथ ही साथ ये स्थितियां देखिए, जो दोपहिया वाहन वाले लोग हैं, सड़कों पर निकले हैं, उन्हें किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिन में ही लोगों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जलानी पड़ रही है, बाइक भी वहां से गुजर रही है। तो कब बंद हो जाए इस पानी के बीच, कहना मुश्किल है। बहुत ज्यादा बारिश के बीच ये स्थितियां बन रही हैं। और ये तस्वीर आपको अब मुंबई के मलाड की हम दिखा रहे हैं, जहां पर दोपहिया वाहन को चलाकर नहीं बल्कि खींचकर ले जाना पड़ रहा है। इस कदर बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। तो मुंबई में इस वक्त की स्थितियां, बारिश के बाद की तस्वीरें आपके सामने। कोकण किनार पट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी मानसून सेट हो गया है। मानसून का आगमन हो चुका है और अगले कुछ दिनों में कोंकण किनार पट्टी में काफ़ी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज कोंकण किनार पट्टी के कुछ जिलों में रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कल से लेकर अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे कोंकण किनार पट्टी इंक्लूडिंग मुंबई में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। अब जो है स्तर वो कमर के ऊपर का है। मैं आगे के हिस्से में नहीं जा रहा हूँ, इसी वजह से आपको दूर से सिर्फ केवल दिखा रहा हूँ कि जो लोग पार कर रहे हैं, आप उनको देखिए वो किस तरह से फंसे हुए हैं, किस तरह से जो है स्थितियां आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ जाएंगी। दूसरी तरफ ये बाइकर है, आप उसको आप देखें कि अपनी पूरी बाइक के साथ डूबा हुआ है। ये हाल बना हुआ है। एक साइकिल वाला आपको दिखाई पड़ जाएगा, वो उसकी पूरी साइकिल डूबी है। कमर के ऊपर तक का जो पानी का स्तर है वो हालात गंभीर है, वो साफ तौर पे बताता है। और सबसे अहम चीज ये देखिए, ये तस्वीर शायद आपको कचोट कर रख दे कि बरसात में ये बच्चा जो है वो अपने परिवार के अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा है। पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि साफ हो सके कि आखिरकार क्या वजह है, बरसात में किस तरह से वो परेशानियों में जूझा हुआ है। हालात क्या हुआ है भाई? आप कहाँ? आपके भी हाथ में चोट लगी हुई है, गोद में प्लास्टिक सर्जरी हुआ है। कहाँ मेरे हाथ में अब मैं नीचे नहीं चल पाऊंगा। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे घर पे ले जाना है एक्चुअली। घर पे? हाँ। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही? गाड़ी आया तो स्टॉप कर दिया ना यहाँ पे।
अब प्लास्टिक सर्जरी भी लोड हाथ पे बैर भी कर सकता था, लेकिन मैं ये अपनी माँ को लेकर निकला हुआ ये शख्स बरसात में फंसा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसके पास रास्ता नहीं है कि वो अपनी माँ को कहीं लेकर जा पाए। ये स्थिति है, यही समस्या है जो कि दावे किए गए बीएमसी की तरफ से, लेकिन अब ये शब्दों में शायद बयां करना बड़ा मुश्किल है कि अपनी माँ को किसी तरह से इस बरसात में घर पहुंचाने के लिए बेटा स्ट्रगल कर रहा है, जबकि खुद वो उसका खुद की एक सर्जरी हुई है। हालात यही है, सड़क के दोनों तरफ पानी, मुसीबतें अलग, परेशानियां अलग, दलील अलग, और जो दावे हैं वो नालों के रूप में नालों से ऊपर बहते हुए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये मुंबई के हालात इस वक्त लगातार आप न्यूज़ 18 पर इसकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ पारस बने हुए हैं अंधेरी इलाके से, साथ ही प्रणाली बनी हुई है हिंद माता इलाके से। सबसे पहले पारस, आप अपने आसपास के इलाके की अभी की स्थितियां बताइए। प्रीति, जिस तरीके की स्थिति पूरे मुंबई में बनी हुई है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लगातार बारिश जो है वो तेज होती जा रही है और उसके कारण जो है वो बहुत दिक्कतें जो हैं वो मुंबईकर को सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सुबह हमने देखा कि किस तरीके से पूरा ट्रैफिक जाम था पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। अब जहां हम मौजूद हैं वो अंधेरी का वीरा देसाई इलाका है, जहां पे आप जल जमाव दे सकते हैं। ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका, किस तरीके से यहाँ जल जमाव हुआ है। लगातार लोग जो हैं अपने व्हीकल्स, अपने वाहनों को एक जगह पे छोड़ के वॉक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से उनको निकलना है। लगातार लोगों की दुकानों में जो है वो पानी जा रहा है, लोग यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बीएमसी का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा है। कुछ लोकल लोग थे आसपास के, उन्होंने यहाँ आके पानी निकालने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहे और उसके बाद लौट गए। लगातार पानी इस इलाके में बढ़ता जा रहा है। आप गाड़ियों की हालत देखें कि गाड़ियों के जो टायर हैं वो डूब गए हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग हैं वो वॉक करके ही यहाँ से निकल रहे हैं। वाहन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों से, इसी के लिए लोग वॉक कर रहे हैं। बीएमसी के हर साल के दावे की तरह इस साल भी यहाँ पे बीएमसी ने इस साल जो दावा किया था वो भी गलत हुआ। सारी पोल जो है वो खुलती जा रही है उनकी। जिस तरीके से मुंबई की स्थिति बनी हुई है वो बहुत चिंतामय है प्रीति अभी। जी बिल्कुल, और प्रणाली का रुख कर लेते हैं, हिंद माता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिंद माता की तस्वीरें दिखाइए प्रणाली। जी फिलहाल मैं इस वक्त दादर इलाके में हूँ। हालांकि हिंद माता यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हिंद माता हो गया या फिर किंग सर्कल हो गया, दोनों जगहों पर जो है बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है और वहाँ पर रास्ते में आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। इस वजह से हम लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। वहाँ पर भी कम से कम 4 से 5 फुट पानी रास्ते पर बना हुआ है और वहाँ से अभी आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। पूरे दिन में आज सुबह से अगर हम 7 बजे एक्चुअली कल रात से बारिश शुरू हुई है, लेकिन आज सुबह 7 बजे से लगातार बारिश हो रही है और उसका परिणाम ये है कि मुंबई के कई इलाके, खास करके वो माटुंगा सायंस सर्कल, उसके बाद हिंद माता हो, अंधेरी का सबवे हो, मिलन सब हो, ये सारे इलाके जो है वो हमेशा की तरह इस बार भी पानी की वजह से भर गए और वहाँ की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से जी प्रणाली, आगे भी दादर की तस्वीरों के लिए आपके पास मैं जुड़ती रहूंगी। इधर मुंबई के नजदीक थाने में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिर गई है, जिसकी वजह से दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां उसके नीचे दब गई। तो मुंबई के नजदीक ये थाने की तस्वीरें, जहां लगातार जो बारिश हो रही है उसका कहर बरपा है और हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिर गई है। और देखिए वहां पर खड़ी जो गाड़ियां हैं वो इस बाउंड्री वॉल की दीवार गिरने की वजह से उसका शिकार हुई हैं और उसके बाद उनके नीचे दब गई हैं। और ये स्थितियां तब हैं जब लगातार बारिश हो रही है और मुमकिन है कि इस तरह के और भी हादसे हों। इसके लिए लगातार जो प्रशासन है वो एक्टिव है, चेता हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें महाराष्ट्र के थाने से, जहां पर बाउंड्री वॉल गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। और मुंबई साथ ही उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से मुंबई गुजरात हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। गुजरात से मुंबई की तरफ आने वाली सड़क पूरी तरह से जाम है, गाड़ियां सड़क पर रेंग रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई गुजरात हाईवे पर और यहाँ पर भारी बारिश के चलते
पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो जो मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है, गुजरात से पालघर थाने होते हुए जो मुंबई की तरफ रास्ता जाता है, वो रास्ता पूरी तरह से जाम है। और ये रास्ता सिर्फ यहीं से नहीं, यहाँ से अगर आप 2-3 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो पूरा ट्रैफिक जाम है। लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश होने के चलते जो गाड़ियां हैं वो चींटी की रफ्तार से रेंग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और ये जाम सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पर घोड़बंदर इलाके तक जाएंगे तो इसी तरह का जो जाम है वो आपको मिलेगा। और खास तौर पर इसलिए क्योंकि आगे का जो रोड है वहाँ पर कुछ हिस्से में जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है। खास तौर पर जो असर पहली बारिश में मानसून आया मुंबई में, और पहली बारिश में जिस तरह से तेज और मूसलाधार बारिश हुई, उसके चलते जो है यहाँ पर काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। जगह जगह पर इसी तरह का जाम लगा हुआ है और आमतौर पर जो बारिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 48 घंटे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और मुंबई के माटुंगा इलाके में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। यही तेज बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम है, लेकिन इसका असर अब धीरे धीरे लोकल ट्रेनों पर भी देखा जा सकता है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन माटुंगा पे समय हम मौजूद हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से पटरियों पर पानी भर चुका है और इसी वजह से जो सेंट्रल रेलवे का जो ऑपरेशन है वो कुछ समय के लिए बंद किया गया है। और सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब पटरियों से पानी पूरी तरह से हट जाएगा तब ये लोकल ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसका असर अब आम जनता पे दिखता हुआ शुरू आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, लोगों पे रास्तों पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर मैं आपको दिखाने वाला, देखिए सामने जो माटुंगा रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं और जो रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका था उसी वजह से जो ट्रेनें हैं यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। हालांकि सेंट्रल रेलवे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके ताकि जो रेलवे का ऑपरेशन है वो फिर से शुरू किया जा सके। माटुंगा के बाद मुंबई के सायन इलाके में तो भारी बारिश की वजह से रेल की पटरियां डूब गई हैं। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और अब हालत ऐसे हो गए हैं कि मुंबई के सेंट्रल लाइन पर जितने भी रेलवे स्टेशन है उनकी जो यातायात है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस समय हम मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन के साइंस स्टेशन पर है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पटरियाँ हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। प्लेटफॉर्म के दोनों भी जो पटरियाँ होती हैं उन जगह अब नदी जैसा ये पूरा जो जगह है नदी जैसे या तालाब जैसे में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पटरियाँ हैं पटरियों से ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी ऊपर पहुंच चुका है, जहां जिसकी वजह से जो लोकल ट्रेन की जो पूरा ऑपरेशन था सेंट्रल रेलवे का उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जहां जहां लोकल ट्रेनें फंसी थी वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन जहां तक अगर मैं अपने कैमरा मानस को जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करें आपको कि जितने दूर तक है आपको खाली सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा, क्योंकि मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है और बारिश इतनी तेज होने के बाद कुर्ला से साइन के बीच के जो रेलवे पटरी है वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। स्टेशन की हालत ऐसी है और इसी वजह से जो सेंट्रल रेलवे का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि सेंट्रल रेलवे पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसे शुरू किया जा सके, क्योंकि जो लोग स्टेशन में फंसे हुए हैं या फिर जो दूसरी जगह फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित या सही जगह पर पहुँचाया जाए। लेकिन जो ऑपरेशन पूरा बंद है उसकी वजह से जो लोकल ट्रेन के साथ साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं उनके ऑपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और इसी पर बात करने के लिए अंधेरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस जुड़े हुए हैं। पारस, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रहे हैं कि मुंबईकर की स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब है इस बारिश के बाद, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहां पर रेल की पटरियों पर लबालब पानी भरा हुआ है। विवेक रिपोर्ट करके दिखा रहे थे। साथ ही साथ एक जगह बाउंड्री वॉल गिर गई है, वहां पर गाड़ियां उसके नीचे दब गई हैं। ऐसे में प्रशासन कितना एक्टिव है और मौसम विभाग क्या कह रहा है इस बारिश को लेकर? आकृति 48 घंटे की जो वार्निंग दे के रखी है वो वार्निंग जो है वो
48 घंटे तक और भी मुंबई के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और 48 घंटे जो है बहुत क्रूशल होने वाले हैं मुंबई के लोगों के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 9 से लेकर 12 तारीख तक मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 48 घंटे क्रूशल इसके लिए भी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं मुंबईकर सुबह से ही तकलीफों का सामना कर रहे हैं, सुबह से ट्रैफिक में फंसे थे, उसके बाद हर जगह मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत ज़्यादा जल जमा हो गया है और जल जमाव के कारण लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। हम अभी वीरा देसा इलाके में हैं, अंधेरी में, जहां का हाल आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे वाहन जो है वो पास नहीं हो रहे हैं, जल जमाव इतना हो चुका है कि गाड़ियां तक डूबने की कगार पे आ चुकी हैं। वहीं आसपास की जो दुकानें हैं वहां पे भी पानी घुसना शुरू हो गया है, मगर अभी तक यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया इनकी मदद के लिए। कुछ लोग खुद ही सड़कों पर उतर के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कुछ समय पहले, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने की भी कोशिश चल रही थी, मगर वो सफल नहीं हुए और फिर यहाँ से चले गए। मगर बात करें तो अभी थोड़ी देर से बारिश जो है वो कम हुई है, मगर अभी भी जल जमाव बहुत सारी मुंबई की ऐसी जगहों पे हैं जहां पे से उसको निकालना बहुत ज़रूरी है और 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो जल का निकास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पानी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन को कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। प्रीति जी, पानी की निकासी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। इधर मानसून की जोरदार बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरे इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भर गया है, जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा है। यही नहीं, सबवे के आसपास पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। मुंबई में मानसून पूरी तरह से दाखिल हो चुका है और आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है और यही वजह है कि मुंबई में देर रात से काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में खड़े हैं और यहाँ का जो सबवे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबवे पूरी तरीके से भर चुका है और पानी का जो लेवल है उतना हाई तक पहुँच चुका है कि सबवे को पूरी तरीके से अब बंद करना पड़ा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये सबवे काफ़ी ज़्यादा अहम है जो अंधेरी को ईस्ट से वेस्ट की तरफ जोड़ता है। इस सबवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर देख सकते हैं जो पानी का बहाव है और घुटनों तक पानी भरने की वजह से सबवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुंबई पुलिस और जो बीएमसी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी गाड़ी या 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई भी इंसान इस सबवे की तरफ ना बढ़े, क्योंकि पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से कोई अनहोनी या फिर कोई घटना ना घटे, उसके लिए बीएमसी ने इस पूरे सबवे को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो नाले का प्रभाव है, अपने कैमरामैन मानस से बोलूँगा, तो नाले के जो पानी का लेवल देख सकते हैं वो भी पूरे अपने ऊपर तक आ चुका है। अगर इसी तरीके से बारिश अगर तेज चलती रही तो नाले का पानी भी रास्तों में आ सकता है। तो मुंबई पुलिस लोगों से गुजारिश कर रही है कि अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो तो इतनी तेज बारिश में घर से बाहर ना निकलें। मुंबई से कैमरामैन मानस के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई में लगातार तेज बारिश जारी है, जहां एक तरफ मौसम विभाग कह चुका है कि आने वाले 48 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रूशल होने वाले हैं। वहीं मुंबई में लगातार बारिश होने के कारण अलग अलग ठिकाने हैं मुंबई में जहां पे जल जमा हो गए हैं। हम मुंबई के अंधेरी इलाके के वीरा देसाई रोड में हैं, जहां पे आप हालात देख सकते हैं कि कितने नाजुक हालात है। जो जल जमाव है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे ये रिहायशी इलाका माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है अंधेरी का। किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आप देख सकते हैं। गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जल जमाव के कारण उनकी गाड़ियां भी खराब हो गई हैं, जो धक्का मार के यहाँ से गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस जल जमाव से निकलने की, बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं आसपास की दुकानें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर पानी भरता जा रहा है। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है पानी को निकाला जाए। बीएमसी के भी कुछ कर्मचारी आप देख सकते हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को यहाँ से पानी का निकास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से जल जमाव हुआ है लोगों को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, साथ ही साथ लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, इतना पानी जो है अभी यहाँ भरा हुआ है। तो आने वाले 48 घंटे भी इसी तरह के रहने वाले हैं, मौसम विभाग का तो यही अनुमान है। लेकिन मुंबई के विले पार्ले इलाके में तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एयरपोर्ट के पास भी बारिश का पानी भर गया है। कई जगहों पर तो पानी में गाड़ियां डूब गईं। पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मैं इस समय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूँ, विले पार्ले के पास। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है हाईवे पर।
तरफ, दूसरी तरफ पानी भरा हुआ है। देखिए एयरपोर्ट की जो दीवार है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पर चारों तरफ पानी पानी। देखिए गाड़ियों के आसपास तक पूरा पानी भरा हुआ है। आधी गाड़ियाँ करीब जुड़ी हुई है। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों में है। आज पहले दिन मानसून की शुरुआत हुई है मुंबई में, तो उसकी तस्वीरें आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दावे किए जाते रहे हैं BMC की तरफ से इस बार 90% से ज़्यादा साफ हो गया है और नालों में सफाई के कारण कहीं पर भी इस तरीके का जलजमाव नहीं होगा। लेकिन महज 2 से 3 घंटे की बारिश के दौरान तस्वीर आप देखिए, ये गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है पूरी तरीके से जो डूब गई है और डूबने के बाद बंद पड़ गई है। ऐसे ही लगातार ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मुंबई और आसपास के इलाके में तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है। कैमरामैन आज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। तो आने वाले 2-3 दिन चुनौती भरे हैं मुंबई के लिए। मुंबई के अंधेरे इलाके में ही नहीं बल्कि खार इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भर गया है, जो पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिसके बाद सबवे को आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई में कल रात से तेज बारिश होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। इस वक्त मैं खार सबवे पे मौजूद और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा है, लोगों के घुटनों तक पानी आ गया है। और ये जो खार सबवे है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये जो खार सबवे है वो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि यहाँ पर एक जो गाड़ी अंदर मौजूद है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स है वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। ये जो सबवे है यहाँ पर कुछ लोग जो है वो फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जो मुंबई पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने उन्हें सही सलामत बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि वो जो 2 साइकिल है वो कैसे पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से अपना काम संभाल रही है। वो लोगों को सबवे के अंदर जाने से मना कर रही है। जो BMC है वो हर साल लोगों को यही संभावना देती है कि इस साल जो है उन्होंने मानसून का पूरा काम कर लिया है और इस साल जो मुंबई में है वो पानी नहीं भरेगा। लेकिन अगर एक दिन की बारिश ने मुंबई का ये हाल किया है, तो अगर ये जो बारिश है वो लगातार 2 या 3 दिन तक चलती रही तो जो मुंबई है वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश वाघेला के साथ यादव न्यूज़ 18 इंडिया मुंबई। और मॉनसून की दस्तक होने के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया है। यही नहीं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश की वजह से जैम जैसे हालात बन गए हैं, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों के सामने बहुत परेशानियां खड़ी हो गई हैं। मुंबई में सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसके चलते जो रोड पर विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है। अगर आप देखेंगे गाड़ी के कांच के ऊपर तो कितनी कम विजिबिलिटी है, क्योंकि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं यानी मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार जारी है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम है। जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं वो या तो पार्किंग लाइट जलाकर चल रही हैं और या फिर फ्रंट लाइट जो गाड़ी की है उसको चलाकर चल रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है जो बारिश की गति है वो काफ़ी तेज हो रही है और जिसके चलते जो विजिबिलिटी का कम होने के चलते दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इस दौरान जो है अगर विजिबिलिटी कम होगी तो कई बार जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है उसे सामने वाली गाड़ी जो है वो नज़र नहीं आती है। इसके चलते जो है दुर्घटना के आसार लगातार बने रहते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं रोड के दिखाऊं तो जो गाड़ियां हैं, जो दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं वो भी लाइट्स, जो फ्रंट लाइट है वो जला कर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार तेज होती जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे बड़ी छोटी, तमाम जो गाड़ियां हैं वो जो है जो फ्रंट लाइट है उसको जलाकर चल रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त कितनी कम विजिबिलिटी है। बड़ी चुनौतियां हैं मुंबई के सामने। मुंबई के कांदीवली इलाके में भी मानसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से वहां जगह जगह पानी भर गया है। हाईवे पर पानी भरने से जाम लग गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मौसम विभाग ने 12 जून तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान भी जता दिया है।
बीती रात से पूरे मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते पूरे मुंबई में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पूरे मुंबई में बारिश की आशंकाएं तेज हैं। वहीं सुबह से हो रही बारिश के कारण मुंबईकरों की दिक्कत बढ़ गई है। हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पे आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जो कतार आप देख रहे हैं गाड़ियों की, वो कतार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। अमूमन सुबह के वक्त मुंबई में ट्रैफिक होता है, मगर आज का जो ट्रैफिक है उसकी तस्वीरें एकदम अलग हैं। ये लगातार मूसलाधार बारिश जो कल रात से चल रही है उसी के कारण ये पूरा ट्रैफिक लगा है। ये कम से कम 1 घंटे का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी वजह से दफ्तर जो हैं वो खुल गए हैं 50%, मगर जो बारिश हो रही है उसके चलते जिस तरीके से ट्रैफिक लगा है, ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक है। ये कतारें जो है आप देख रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर तक कतारें हैं। लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और लोगों को मजबूर कर दिया है घंटों तक ट्रैफिक में अटकने के लिए। कैमरामैन सुमंगल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पारस हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, अभी हम देख रहे थे कांदीवली की आपकी रिपोर्ट और साथ ही हिंद माता, दादर, माटुंगा सभी इलाकों का कमोबेश यही हाल है, लेकिन अभी सबवेज जो है उनमें बहुत ज्यादा पानी भर गया है। ऐसे में निकासी को लेकर प्रशासन कितना एक्टिव है और ये कितना वक्त लगेगा इस पानी को सड़कों से हटाने में? प्रीति, प्रशासन जो है अपनी पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। जहां पे जितने भी जगहें हैं वहां को जल्द के जल्द उनका पानी का निकास किया जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज है कि बारिश को जल्द से जल्द बंद होना होगा। एक राहत की बात है कि बारिश जिस तेजी से हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है और बारिश जो है अभी कुछ समय के लिए धीमी हुई है। यही एक टाइम स्लॉट होगा जब बीएमसी को और प्रशासन को इन सबवे में जिस तरीके से पानी भरा है वो पानी को निकालने का जो काम है वो तेज करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे मौजूद हैं। बीएमसी के कर्मचारी भी जो हैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द जो पानी है उसको किसी तरह निकाल दिया जाए। ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको खोल दिया जाए, जिसकी वजह से पानी जो है वो जा सके, पार हो सके। वहीं कुछ ऐसे भी मुंबई में इलाके हैं जहां पे अभी तक बीएमसी पहुंची नहीं है। वैसा ही एक इलाका है वीरा देसाई का, जहां पे हम खड़े हैं। अंधेरी वीरा देसाई इलाका है जहां पे लगातार बारिश की वजह से जल जमाव काफी हो गया है। उसकी वजह से जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, ये रिहायशी इलाका है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं आप मेरे पीछे, लोग जो हैं आप अपने वाहनों के साथ वाहनों को खींचते हुए पानी से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने वाहन पानी में ही छोड़ दिए हैं और चलते हुए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। कुछ लोकल लोगों ने कोशिश की थी इस पानी को निकालने की, ड्रेनेज साफ करने की, बट वो नाकामयाब रहे और उसके बाद वहां से चले गए। लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि किस तरीके से दोहरी मार से जो है वो जूझ रहा है मुंबई के लोग। एक तरफ जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके बाद जो लाइफ लोगों के जनजीवन था वो पटरी पे आ रहा था, उसी में पहली बारिश ने जो हाल किया है मुंबईकरों का वो बहुत बड़ा एक दिक्कत का वो बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है दिक्कत का। आप देख सकते हैं कैसे लोग जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, कंटिन्यूस जो है यहाँ से वॉक करते हुए ये पूरा पानी जो रास्ता है वो पूरा पानी में आ चुका है, उसी से पार करते हुए ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ दुकानें भी ऐसी हैं जहाँ पे पानी भर रहा है लगातार। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, लगातार दुकानों में पानी घुस रहा है। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को किसी तरह निकाल दिया जाए, मगर एक सुकून की बात अभी ये है कि बारिश जो है प्रीति वो थोड़ी सी कम हुई है। जी, मगर आने वाले 48 घंटे बहुत शुक्र इस बात क्या है कि बारिश कुछ थमी है, लेकिन ये कब तक थमी रहेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो फोरकास्ट दिया गया है उसके मुताबिक आने वाले 2-3 दिन तो बहुत मुश्किल वाले हैं मुंबई के लोगों के लिए। भारी बारिश की वजह से किंग्स सर्कल पर काफी पानी भर गया है, उसकी तस्वीरें भी देखिए। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही कहीं न कहीं मुंबईकरों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है उसकी वजह से साफ तौर पे देखें आलम क्या है। गाड़ियों को धक्का देकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है वो पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियां बरसात में फंसने की वजह से बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ये डेंजर जोन का इलाका है। ये डेंजर जोन का इलाका जो है वहां पर लगातार जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, साथ ही साथ सड़कें हैं,
वहां पर जल जमाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में वहां पर ड्रेनेज खोले गए हैं, पानी का निकास हो सके, पानी जो है वो कम उसका स्तर हो सके। लेकिन जिस तरह से बरसात बढ़ रही है उसने मुसीबतें ऐसी बढ़ाई हैं कि ड्रेनेज खोलने के जाने के बावजूद भी सड़कों से पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। साफ तौर पे देखें गाड़ियां किस तरह से डूबकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं कहा जाएगा, क्योंकि सड़कें गायब हैं। चारों तरफ जो मूसलाधार बरसात है उसके पानी की वजह से एक तरह से नदी जैसा माहौल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। मानसून की ये पहली बरसात है और स्थितियां साफ तौर पे जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से गंभीर है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, सरकारी दफ्तर खोले गए थे, 50% के अनुमति के साथ जो है प्राइवेट ऑफिसर्स खोले गए थे, लेकिन वो सारे जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो पूरी तरह से ठप है। गाड़ियां देखें, उस गाड़ी को भी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो किंग सर्कल से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसे हमें हमारे सहयोगी आशीष दिखा रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि जो गाड़ियों के पहिए हैं वो पूरी तरह से पानी से ढक चुके हैं। इतनी भीषण बारिश यहाँ पर हुई है। साउथ मुंबई में भी मानसून की जोरदार बारिश हुई है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के पास तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसमें गाड़ियां तक डूब गईं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रिज कैंडी जो साउथ मुंबई में है, और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पानी भर चुका है। इतना ही नहीं कि पूरा जो फुटपाथ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इनफैक्ट जो साउथ मुंबई के एरिया में है, ज़्यादातर बारिश के दिनों में यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो पर्टिकुलरली जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए हो रहा है। और IMD का ये दावा है कि ऐसी अगर तेज़ बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो लोगों ने मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेना चाहिए, और 12 तारीख तक ऐसी तेज़ बारिश मुंबई में होती रहेगी। तो 12 तारीख भी कही जा रही है कि इस तरह की स्थितियां रहेंगी। आज 9 जून का समय है। मुंबई में सायन और कुर्ला स्टेशनों के बीच पानी भरने के बाद CST और कुर्ला के बीच लोकल सेवा को रोक दिया गया है। आगे भी भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिए हैं। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जबकि सड़क पर पानी में गाड़ियां डूबती सी दिखी हैं। कई जगह ट्रैफिक जैम भी लग गया है। तो 3 तस्वीरें जो मुंबई की तस्वीर को बेहतर तरीके से बयां करती हुई। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, पानी में डूब गई हैं गाड़ियां, और ट्रैफिक जैम की समस्या अब इन दिनों में लग रहा है आम सी हो गई है। ये मॉनसून की जो बारिश हुई है जिसने दस्तक भर दी है, और देखिए किस तरह से मुंबई पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। गाड़ियां सड़कों पर थम गई है इस पानी के बीच में, और उसके बाद उसे धकेल कर आगे ले जाना पड़ रहा है। चलिए अब राजनीतिक खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब से कुछ घंटे पहले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने बीजेपी को देश हित में काम करने वाली इकलौती पार्टी बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर जाकर मिलने पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब जितिन प्रसाद सदस्यता ग्रहण कर रहे थे बीजेपी की। पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई है। बीजेपी को देश हित वाला दल बताया है, एकलौती ऐसी पार्टी जो देश हित में काम करती है। इस बात का जिक्र करते हुए जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिन भर से ही सियासी लगातार खबरें आ रही थी कि वो कौन सा कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है जो बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। तो आखिरकार दोपहर होते होते ये तस्वीर साफ हो गई। विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है
ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा, अनिल बलूनी जी आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। तो 3 पीढ़ियों से साथ रहे जितिन प्रसाद ने आखिरकार बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जितिन प्रसाद से हुई मुलाकात के बाद एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जनसेवा के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी में शामिल होने पर जितिन प्रसाद का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के बृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी का अवश्य आधार मजबूत होगा।